पूर्वी चंपारण से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर। यहां पर पुलिस मित्र की बहाली के नाम पर वर्दी को दागदार करने वाला बड़ा फर्जीवाड़ा। प्रगतिशील बाल विकास फाउंडेशन नामक एक एनजीओ पर 42 युवकों से 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की ठगी के आरोप। थाना परिसर में आई कार्ड और नियुक्ति पत्र देकर युवकों का भरोसा जीता और फिर उनसे पैसे ऐंठ लिए गए। मधेपुरा पुलिस ने फिरौती के लिए अपहरण मामले का खुलासा किया। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में अगवा मासूम को सकुशल बरामद किया। चौसा थाना क्षेत्र से सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई में 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। छपरा के कोपा थाना क्षेत्र के पियानो गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच हुई चाकूबाजी में 2 सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनंद फानन में छपरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद पटना रेफर कर दिया गया। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का बड़ा खुलासा किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने करीब 4,000 लीटर विदेशी शराब और 8 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान एक ट्रक पिकअप के साथ कई गाड़ी जब्त किए गए। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक गेटमैन के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। समस्तीपुर भगवानपुर देसुआ रेलखंड पर फाटक संख्या 4 पर बाइक सवार युवकों ने जबरन गेट खुलवाने की कोशिश की और विरोध करने पर गेटमैन की पिटाई कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। नालंदा में पचानी नदी पर एनएल पुल का निर्माण कार्य शुरू न होने से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर रेलवे पटरी के सहारे आवाजाही करनी पड़ रही है। लगातार हो रही घटनाओं और शिलान्यास के 7 महीने बाद भी काम शुरू न होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हालात ये हैं कि अब ग्रामीण सड़क जाम की चेतावनी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण का शिलान्यास भी किया गया था। बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र में 12 साल की आदिवासी बच्ची के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है और कोलकाता वाराणसी 6 लेन एक्सप्रेस वे निर्माण में काम करता है। नवादा जिले के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खुशखबरी सामने आई है। नवादा स्टेशन अब जल्द ही जंक्शन स्टेशन के रूप में विकसित होने जा रहा है। इस साल के रेल बजट में नवादा से पावापुरी तक नई रेल लाइन की घोषणा की गई है, जिसे केंद्र सरकार की औपचारिक मंजूरी भी मिल चुकी है। करीब 492 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना जिले की कनेक्टिविटी को नई दिशा देगी। बेतिया में उदयपुर पक्षी अभयारण्य के बीच स्थित सरयामन झील इन दिनों विदेशी प्रवासी पक्षियों की चहचहाट से गुलजार है। साइबेरियन और कैलिफोर्नियाई समेत कई प्रजातियों के पक्षी यहां डेरा जमाए हुए हैं, जिन्हें देखने के लिए सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मोकामा विधायक आनंद सिंह के शपथ ग्रहण के अवसर पर उनके समर्थकों ने बाढ़ स्टेशन स्थित दुर्गा मंदिर में माता के दरबार में सोने की आंख भेंट की है और अपनी मन्नत पूरी की। कनाईपुर पंचायत के राजीव कुशवाहा ने ये वचन रखा था कि विधायक के शपथ लेने पर 2 सोने की आंख दान स्वरूप माता को भेंट करेंगे। मंगलवार को इस अवसर पर मन्नत पूरी हुई। बिहार में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। कई जिलों में घने कुहासे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 25 जिलों में विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है, जिससे सुबह और देर रात यातायात प्रभावित हो सकता है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र इलाके में लोयला स्कूल के पास अपराधियों ने हत्या की नीयत से दुकानदार पर गोली चलाई। जानलेवा हमले में दुकानदार बाल बाल बच गए। स्थानीय लोगों ने मौके से ही अपराधी को दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई की। फिर पाटलिपुत्र और दीघा थाने की पुलिस पहुंची। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। अपराधी के पास एक लोडेड पिस्टल और कट्टा बरामद किया गया। पूर्णिया के कृत्यानंद नगर थाना के सरस्वती विद्या मंदिर के पास आज दिन दहाड़े छात्र को गोली मार दी गई। छात्र इंटर की परीक्षा देकर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाया। गोली लगने से छात्र घायल हो गया, जिसका इलाज जीएमसीएच में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए उसके गृह जिले में न्याय मार्च किया गया। सीबीआई जांच की अनुशंसा के बावजूद विरोध प्रदर्शन और इंसाफ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। ब्रह्म ऋषि समाज की ओर से विरोध मार्च निकाला गया है। मार्च की शुरुआत मृतक छात्रा संवेदना के गांव से हुई है। रांची रिम्स के मेडिसिन वार्ड से बाल कैदी फरार हो गया। घटना के बाद सुरक्षा में चूक को लेकर जांच की जा रही है। बाल कैदी
चूक का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। बालकैदी पेट दर्द के इलाज के लिए सुधार गृह से 2 दिन पहले रिम्स में भर्ती करवाया गया था। मधुबनी में किसानों के लिए सिरदर्द बन चुके नील गायों का अब शिकार किया जा रहा है। वन विभाग के शूटर किसानों की परेशानी खत्म करने के लिए नील गायों को मार रहे हैं। अब तक 28 नील गाय को शूट किया जा चुका है। मधेपुरा के बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में मुजफ्फरपुर की एक छात्रा की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा खुशबू कुमारी जो बीटेक कर रही थी, उसकी लाश छात्रावास में फंदे से लटकती हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। खगड़िया के गोगरी में एक पत्रकार के घर में चोरों ने कीमती सामानों की चोरी की थी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर 3 चोर को जमालपुर बाजार से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग चोरी के सामान को बेचने के लिए दुकान पर गए थे। इसी दौरान सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 3 चोर को गिरफ्तार कर लिया है। बेतिया में प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर बच्चों के मध्याह्न भोजन का अनाज चोरी कर बेचने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। वायरल वीडियो गौनाहा प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बेलवा का है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक मंजीत मांझी शराब के नशे में धुत थे और स्कूल से चावल की बोरी बेचने के लिए ले जा रहे थे। भोजपुर पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। एक देसी राइफल के साथ पिता पुत्र को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में लगे थे, तभी पुलिस ने एक पिता पुत्र को एक देसी राइफल के साथ में गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त की पहचान सुभाष कुमार सिंह के रूप में हुई। गयाजी पुलिस ने बीते साल एक युवक की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। हत्या में शामिल 50-50 हजार का इनामी अपराधी विक्की और वकील वांशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। पुलिस ने 50-50 हजार का इनाम घोषित किया था। दोनों पर पिछले साल डेल्हा थाना क्षेत्र के अंदर बैरागी मोहल्ले में एक युवक की हत्या कर फरार चल रहे थे। भारत नेपाल सीमा इलाके में मानव व्यापार और यौन शोषण का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर रक्सौल में जिला प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं भी परेशान हैं। वहीं एसएसबी, मानव व्यापार निरोधी संस्था, प्रयास संस्था और जुनिवाइल केंद्र और जिला प्रशासन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया। किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के झिलझिली निवासी मंजूर आलम की हत्या कर शव को थाना क्षेत्र के निसंदरा के पास सड़क किनारे बदमाशों ने फेंक दिया। मंजर सोमवार की रात किसी अनजान व्यक्ति के साथ घर से निकला था। मौके पर बहादुरगंज पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। देवघर के बरमसिया गांधीनगर चौक के समीप रंगदारी मांगने, मारपीट और चाकू घोंपने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति घायल हो गया और जिन्हें इलाज के लिए देवघर सदर अस्पताल लाया गया। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उसी को लेकर हमला किया गया। गढ़वा के धुरकी थाना क्षेत्र में पशु तस्कर के एक पिकअप को रोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। ग्रामीणों के पशु तस्करी रोकने पर कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसानी ने पिस्टल तान दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और हंगामा की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। रांची के रातू थाना क्षेत्र में हुई गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विवाद पार्टी के बाद में गाड़ी की स्पीड को लेकर हुआ था, जिसमें संदीप को उसके दोस्त विनीत ने गोली मार दी थी। घायल संदीप का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम रोडिया सहित आसपास के दुर्गम इलाकों में छापेमारी कर करीब 25 एकड़ में लगी अवैध अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया। 6 डिलीवरी पाइप भी बरामद करके नष्ट किए गए। दुमका जिले में लूट की 2 अलग अलग घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया। 29 जनवरी 2026 को शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के केंद्र पहाड़ी मोड़ के पास में फेरी करने वाले एक व्यक्ति से चाकू का भय दिखाकर करीब 8,000 रुपए लूट लिए गए थे। मोतिहारी के पचपकड़ी थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त अर्चना मिश्रा, रुद्र नारायण मिश्रा और बिंदु देवी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने शिवहर जाकर आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। तीनों आरोपियों पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। दरभंगा में चालान की जानकारी लेने पहुंचे दवा व्यवसायी से कुशेश्वर स्थान थाना में बेरहमी से मारपीट का आरोप लगा है। व्यवसायी ने थाना प्रभारी पर पिटाई का आरोप लगाया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने एसडीपीओ बिरौल को जांच की जिम्मेदारी दी है। गाली गलौज और धमकी देने का भी आरोप है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो में तैनात एक दारोगा के बंद घर से अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर लगभग 5 लाख की संपत्ति चोरी कर ली। पीड़ित ने स्थानीय शाहजहांपुर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। आरा पुलिस लगातार अवैध हथियार रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। जहां की जिले की उद्वंत नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मामले में अभियुक्त की संलिप्तता की जानकारी मिली थी। भोजपुर जिले के कोइलवर बालूघाट पर नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जिसमें एसडीआरएफ की टीम ने 2 शव को बरामद कर लिया है। वहीं 2 दिन बीतने के बाद तीसरे शव को बरामद नहीं किया जा सका, जिससे नाराज लोगों ने छपरा आरा मुख्य मार्ग को न्यू हरिपुर गांव के समीप जाम कर दिया। गोपालगंज में सड़क हादसे में तिलक समारोह में जा रहे एक युवक की मौत हो गई। ये घटना बरौली थाना क्षेत्र के सलोना गांव के पास की है, जहां पर बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के उपाध्याय टोला निवासी प्रेम उपाध्याय के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई है। बेतिया के खड्डा पंचायत में जमीन से कब्जा हटाने को लेकर अंचल कार्यालय से मिले नोटिस के बाद पीड़ित परिवारों ने नौतीन अंचल कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह करने की कोशिश की। नोटिस से भयभीत परिवारों ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद कर्मियों ने तत्परता दिखाया और उन्हें ऐसा करने से रोका। गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के 5 प्रवासी मजदूरों का अफ्रीकी देश नाइजर में हथियारबंद उग्रवादियों ने अपहरण किया था। उग्रवादियों के चंगुल से 8 महीने बाद सभी बंधक प्रवासी मजदूर रिहा होकर घर पहुंचे। मजदूरों के घर पहुंचने पर परिवार समेत गांव के सभी लोगों में खुशी का माहौल है। बोकारो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने 11 जनवरी को ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बिहार के बेगूसराय से वारदात में शामिल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 2026-27 के लिए बिहार का बजट पेश किया। उम्मीदों के मुताबिक बिहार में उद्योगों का जाल बिछाने और 1 करोड़ नौकरी रोजगार को प्राथमिकता में देखते हुए ये बजट पेश किया गया है। सरकार ने 3,47,000 करोड़ का बजट पेश किया है, जो 2025-26 की तुलना में करीब 30,000 करोड़ ज्यादा है। बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2026 अपने दूसरे दिन भी महत्वपूर्ण चर्चा और सवाल जवाब के बीच जारी रहा और सदन में अवैध बालू खनन का मुद्दा खूब गरमाया, जिसमें विपक्षी विधायकों ने सरकार की नीतियों उनके अमल पर सवाल खड़े किए। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने आधिकारिक रूप से विधायक पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और स्पीकर प्रेम कुमार से भी मुलाकात की। दुलार चंद यादव हत्याकांड में न्यायिक हिरासत में बंद अनंत सिंह को केवल शपथ के लिए बाहर आने की अनुमति दी गई। अनंत सिंह ने बिहार विधानसभा में शपथ ली। शपथ लेने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि हम निर्दोष हैं, मुझे 100% भरोसा है, न्याय मिलेगा, पूरे मामले की जांच हो रही है। अनंत सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, ये लोग क्या बोलेंगे। अगली बार तेजस्वी यादव को दूसरे पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। बजट सत्र के दौरान गायघाट की जेडीयू विधायक कोमल सिंह और मंत्री श्रेयसी सिंह के बीच हुई बहस की जमकर चर्चा हो रही है। अपने ही सरकार से स्टेडियम निर्माण को लेकर सवाल पूछने के बाद कोमल सिंह ने मंत्री के जवाब पर ही सवाल उठा दिया था। पूरे मामले पर विधायक कोमल सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में यह कहा कि सवाल स्टेडियम निर्माण को लेकर था और कोई विवाद नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशिकांत दुबे की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने एनडीए की मीटिंग में निशिकांत दुबे की तारीफ की और प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको उनसे पार्लियामेंट में कैसे परफॉर्म करते हैं ये सीखना चाहिए, कि कैसे पार्लियामेंट शुरू होने से आखिर तक वो मौजूद रहते हैं, हर डिस्कशन में शामिल होते हैं और सारी रिसर्च करके आते हैं। केंद्रीय बजट में खनिज को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रतिक्रिया पर सियासत गर्म है। दुमका में जेएमएम की स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का 42% खनिज झारखंड से निकलता है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने बजट में झारखंड का नाम तक नहीं लिया। इस पर जेएमएम ने कहा कि हक और अधिकार को लेकर पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड सरकार का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जो 19 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र शुरू होने से पहले ही बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने राज्य सरकार के आगामी बजट पर
हमला किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का बजट पिछले साल का कट और पेस्ट बजट होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई विजन नहीं है, जिस वजह से जनता परेशान है। गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। लगातार मेयर पद और वार्ड पार्षद को लेकर के नॉमिनेशन किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेयर पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी शैलेंद्र चौधरी ने धूमधाम से अपना नामांकन पर्चा भरा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और जिला इकाई स्तरीय नेता भी मौजूद रहे। जामताड़ा नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। नामांकन की अंतिम तिथि नजदीक आते ही प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मंगलवार को जामताड़ा में नामांकन स्थल पर काफी गहमागहमी देखने को मिली। जेएमएम समर्थित प्रत्याशी और पूर्व विधायक स्वर्गीय विष्णु प्रसाद भैया की धर्मपत्नी चमेली देवी और बीजेपी नेता तरुण गुप्ता की पत्नी आशा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया। जमशेदपुर के मानगोड़ नगर निगम की मेयर प्रत्याशी के लिए पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता ने नामांकन दाखिल किया और उनके साथ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुधा गुप्ता ने कहा कि मेयर बनते ही पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के अधूरे काम को पूरा कर मानगों को हर समस्या से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। लोहरदगा में नगर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदवारों और उसके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। उम्मीदवार ढोल नगाड़े के साथ नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही उम्मीदवार अपनी ताकत झोंकने में जुट गए हैं। हजारीबाग में आवारा कुत्तों का आतंक है। हर दिन 10 से अधिक डॉग बाइट्स के मामले आ रहे हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में लोग आवारा कुत्तों से परेशान हैं और हजारीबाग नगर निगम के पास आवारा कुत्तों का आंकड़ा तक उपलब्ध नहीं है। नगर निगम प्रशासन आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर कभी भी संजीदा नहीं दिखा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर हजारीबाग में उत्साह देखा जा रहा है। इस बार चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। नामांकन के दौरान समाहरणालय परिसर महिलाओं से गुलजार नजर आ रहा है। महिलाएं घर गृहस्थी के काम निपटा करके बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ नामांकन के लिए पहुंच रही है। रामगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवारों ने अध्यक्ष समेत विभिन्न वार्ड के लिए अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल किया। महिलाओं का कहना है कि वो घर संभालने के साथ साथ अच्छे से जनप्रतिनिधि बनकर ईमानदारी से विकास कार्य करेगी और महिलाओं समेत समाज के दबे कुचले लोगों को सशक्त बनाएगी। गुमला नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी समर्थित अध्यक्ष पद की उम्मीदवार शकुंतला उरांव ने नामांकन किया और इस दौरान वो सैकड़ों समर्थकों के साथ गाजीबाजी के साथ नामांकन करने पहुंची और अपनी जीत का दावा किया। सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ नगर परिषद में काम करने की बात कही। हजारीबाग नगर निगम चुनाव में कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सबको आकर्षित कर रही है। चुनाव में बीजेपी नेता मनोज कुमार गोप उर्फ टुन्नू गोप और पत्रकार अरविंद राणा खड़े हैं। ये दोनों 20 साल से अच्छे मित्र हैं और एक दूसरे के लिए काम करते आए हैं, लेकिन इस चुनाव में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। बोकारो के चास नगर निगम में मेयर पद के लिए हत्या के आरोप में बंद विनोद कुमार ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन किया। कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे विनोद कुमार को प्रशासन ने पीछे के दरवाजे से ले जाकर नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान मेन गेट पर विनोद कुमार के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। धनबाद में नगर निगम चुनाव के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के मकसद से एसएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में सिटी हॉक्स पेट्रोलिंग टीम के जवानों से चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि चुनावी माहौल में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी टीमों को पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी निभानी होगी। बोकारो में पिछले नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे समाज सेवी गोपाल मुरारका ने मेयर पद पर नामांकन कर दिया और शमशान घाट काली मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद गोपाल मुरारका चास एसडीएम कार्यालय नॉमिनेशन करने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो किसी कीमत पर भ्रष्टाचार का हिस्सा नहीं बनेंगे। जनता की समस्याओं के निदान के लिए फिर से चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। भले ही नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं लड़ा जा रहा है, मगर पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले में मानगो, जुगसलाई और चाकुलिया तीनों चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची नगर निगम क्षेत्र से मेयर पद के लिए रोशनी खलखो को बीजेपी ने अपना समर्थन दिया है। सोमवार की शाम
रोशनी खलको के समर्थन की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई। रोशनी खलको को अपना नामांकन बुधवार को करेंगे और रोशनी खलको ने कहा है कि वो रांची नगर निगम की बेटी और बहू है। जिला पदाधिकारी भोजपुर तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में पंजीकृत 19 जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समितियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण सह पंजीकरण पत्र वितरण किया गया और इस अवसर पर आयोजित उन्मुखीकरण कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जीविका के संकुल स्तरीय संघों के पंजीकरण के बाद में समूह की दीदियों को आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर मिलेंगे। औरंगाबाद में धान अधिप्राप्ति में आ रही समस्याओं को लेकर जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष के समक्ष धरना पर बैठे पैक्स अध्यक्षों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। जिला सहकारी अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के आश्वासन के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य को घटाने के विरोध में धरना दे रहे थे। दानापुर के दीघा खगौल रोड पर 4 लेन सड़क निर्माण को लेकर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सड़क किनारे बने अवैध मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध किया और एसडीओ पर हमले की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।